Guys, just good evening. We will start in 2 minutes. I have shared the sheet. It is continuation of our last class में जो sheet कर रहे थे last Thursday को. It is continuation of that only. We will start class in some time. Okay, so students, we will continue the sheet that we were doing in our last class. Those who have missed that class, don't worry, we will you can always get the recording, but I think तुम में से सब लोग थे. एक बार कंफर्म कर दोगे क्या कोई मिस किया था क्या वो क्लास इन अभी जितने लोग हो उनमें से? Anyone who missed, say yes, I missed. कुछ भी लिखो. So all of you were present in that class, it means yes, last Thursday. Okay, great. Now we will continue that and we will finish off that sheet, and it will be another, I think, a short 1 hour class only. Okay, so अपन देखते हैं, अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 7-8 तक किया था. अभी अपन उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 वाला पैसेज जो है उसको करेंगे. आप सबको शीट मिल चुकी है, मैंने शीट भेज दी है ग्रुप में. सबके पास शीट तो होगी, तो उसको चेक करेंगे एंड वी विल डू दी पैसेज नंबर पैसेज फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. सो स्टार्ट.
Okay, guys, done the passage. Okay, रिया आप अभी ज्वाइन किए हो, आपको मैं शीट व्हाट्सएप करवा दे रहा हूं, आप उस शीट को एक्सेस करेंगे, ठीक है, राइट। तो आप थोड़ा सा लेट जो हुआ है तो आप अभी देखेंगे क्लास में क्या हो रहा है। वी आर डूइंग अ पैसेज, सो लेट मी रीड द पैसेज। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? Powerful evidence has poured in over decades showing the greenhouse effect is real and is happening. तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि पावरफुल एविडेंस मिले हैं कि ग्रीन हाउस रियल है और हो रहा है, and yet resistance to the idea among many in the US appears to have hardened. Economist ethicist Clive Hamilton says denialism in America has taken on a more partisan ideological tone. The solution eventually it will become damn clear that Earth is warming, and warming is beyond anything we have experienced in millions of the years, and people have to admit it. But then he stops and laughs and says, well, I suppose they could say God is burning us up. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्टली ऑथर बोल रहा है कि पावरफुल एविडेंस मिले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है और हो रही है, एंड येट स्विच वर्ड, एंड येट मतलब अब अपनी टोन चेंज कर रहा है, एंड येट इसके बावजूद रेजिस्टेंस है लोगों के बीच में कि ग्रीन हाउस नाम की कोई चीज है, एंड येट रेजिस्टेंस टू द आइडिया अमंग मेनी इन यूएस अपीयर टू हैव हार्डन। पावरफुल एविडेंस के बावजूद रेजिस्टेंस हार्डन होता जा रहा है, मतलब और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इस आइडिया को। फिर यहां पर किसी क्लाइव हैमिल्टन की व्यू दिया है कि लोग डिनायलिज्म में जी रहे हैं। डिनायलिज्म का मतलब होता है दे आर डिनाइंग दैट समथिंग इज हैपनिंग, तो दे आर डिनाइंग और कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऑथर बोल रहा है इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एक दिन उन्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि अर्थ वार्म अप हो रहा है, बट बहुत लेट हो चुका होगा तब तक के, और लोग एडमिट करेंगे। लेकिन एडमिट भी करेंगे तो फिर ऐसा कुछ बोलेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नहीं है, भगवान इसे गर्म कर रहा है, मतलब अर्थ इज गेटिंग वार्म बिकॉज ऑफ गॉड। All right, that is what is given. Now what is asked is which of the following is a valid inference. Remember, what do we mean by inference? Inference का मतलब है something that is mentioned in the passage but in a different way. पैसेज पढ़ के वो बात समझ में आ रही है, साफ साफ नहीं दिया है, पैसेज पढ़ के वो बात समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ लग रहा है। क्या आंसर है आप लोगों का 9th का? Come on, only one girl has answered. All right, so answer is ऑप्शन नंबर डी। ओके, रिया अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए बेटा। ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं क्या ए क्या बोल रहा है। द डिजायर टू डिसबिलीव डीपन्स एज द स्केल ऑफ थ्रेट ग्रोज। इसका मतलब क्या हुआ? डिसबिलीव, हमारी डिसबिलीव करने की जो आदत है वो और स्ट्रांग हो रही है जैसे जैसे कि थ्रेट बढ़ रहा है। ऐसा कुछ दिया है क्या? ऐसा तो नहीं दिया है कि दोनों में कुछ रिलेशन है। इसने बस ये कहा है कि पावरफुल एविडेंस के बावजूद लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द आंसर बी। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ रियल थ्रेट। Now the question is a valid inference. As I said, inference मतलब डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इन्फर दिमाग लगा करके बना रहा हूं। इससे बेटर चॉइस इस वजह से डी है, जो इनडायरेक्टली मेरे को दिख रहा है कि लोग साइंटिफिक एविडेंस को भी रिजेक्ट कर रहे हैं अनसाइंटिफिक मैनर में। कैसे पता अनसाइंटिफिक मैनर? ये बाद में दिया है ना,
कि एक समय क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं, भगवान कर रहा है ये सब। तो अब वो दे विल डिसबिलीव द साइंटिफिक एविडेंसेस, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इज इट ओके? चलो 10th एंड 11th करते हैं, छोटा सा है एकदम। याद रखेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज कैसे निकालना था, मेन आइडिया पहले निकालना है। मेन आइडिया कैसे निकालते हैं? कंटेंट प्लस जजमेंट। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज, व्हाट इज ऑथर सेइंग अबाउट इट। Done? Everyone? Give me the answers. Then we will see. Tenth answer, come on. ओके, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम समझे पैसेज में दिया क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। While dealing efficiently with a disaster after it has occurred is much to be desired. It is the preparedness to deal with it in order to lessen the impact that must be emphasized. पहली लाइन क्या बोल रहा है? डिजास्टर हो गया है, उसके बाद उसको जाकर के एफिशिएंटली डील करना जो है वो ऐसी चीज हो गई, मतलब वी आर डिजायरिंग टू मच, वो गलत होगा। बोल रहे सही तरीका ये है कि डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। इस चीज को एम्फेसाइज करना चाहिए कि डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर रहें ताकि उसका अफेक्ट या इंपैक्ट को हम कम से कम कर सके, टू लेसन द इम्पैक्ट। बोल रहे पिछली कैलामिटीज को हम कंसिडर करें और उनसे लेसन ड्रॉ करें, एंड द शेयर एक्सपर्टीज बेगिंग टू बी टैप्ड। पिछली जो पास्ट कैलामिटीज हो चुकी, पिछली गलतियां हो चुकी है, हम उनसे लेसन ड्रॉ करके उनसे सीखना चाहिए, ना कि ऐसा जैसे कि हम करते, जैसे कैसा करते हैं हम, एवरी फ्रेश डिजास्टर इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट वन, मतलब हम पिछली गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं। तो पैसेज कुल मिलाकर के क्या बोल रहा है कि डिजास्टर को मैनेज करने का सही तरीका यह है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। प्रिपेयर्ड कैसे हो सकते हो आप? पिछली बार जब कोई डिजास्टर हुआ था, पिछली बार जब कोई कैलामिटी हुई थी, कैलामिटी एंड डिजास्टर आर वन एंड सेम थिंग, राइट? नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजास्टर बोथ आर वन एंड सेम थिंग। पिछली बार जब कोई कैलामिटी हुई थी, डिजास्टर हुआ था, तो आप उसके लेसन्स को सीखिए, और हर बार हर डिजास्टर को ऐसा बोल के करना कि ये तो फ्रेश है, पहली बार हुआ है, वो गलत है। What is the title of the passage? Remember, title of the passage में क्या बोला? कंटेंट प्लस जजमेंट होना चाहिए। पिछली क्लास में भी ये किए हैं, आप थोड़ा सा रिवाइज करना था ना। कंटेंट किस बारे में, पैसेज किस चीज के बारे में है?
पैसेज किस चीज के बारे में? टेल मी द कंटेंट ऑफ द पैसेज। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है पैसेज, डिजास्टर के बारे में। बेटा अगर डिजास्टर के बारे में है तो डी आंसर क्यों होगा? आपको मैं बार बार बोल चुका हूं, टाइटल हो या मेन आइडिया हो, कंटेंट उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए और ऑथर का जजमेंट भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। डी में मार्क कर रहा हूं तो बहुत जनरल आंसर है, लर्निंग वाइल मैनेजिंग। किस चीज के बारे में? आप सोचो, अगर मैं ये टाइटल देता हूं लर्निंग वाइल मैनेजिंग, तो आपको लगेगा सर कुछ ऐसी बात करेंगे कि मैनेज करते करते सीखो काम करना। पैसेज किस चीज के बारे में? डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली के बारे में है। दैट इज वाई सी आंसर नहीं है। समझ में? सॉरी, डी आंसर नहीं है। समझ में आया बेटा डी आंसर क्यों नहीं है? ये गलती अब से हम करना बंद करेंगे। इज दिस क्लियर वाई डी इज नॉट द आंसर? फ्यू पीपल वेर सेइंग डी। मैनेजिंग पास्ट कैलामिटीज। एक चीज मुझे बताओ, जो कैलामिटीज पहले हो चुकी है उसको कैसे मैनेज करोगे? इजंट इट इलॉजिकल कि पास्ट का मतलब आप बोल रहे हो अपने पास्ट को मैनेज कर। अपने पास्ट को कौन मैनेज कर सकता है? अपने पास्ट को मैनेज नहीं कर सकते, पास्ट कैलामिटीज को मैनेज नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी द आंसर। It has to be between A and B only, whether it is disaster management or disaster management of fresh disaster. आप इसको देखो, ये पैसेज सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। ये लिखा है लास्ट लाइन में, जरूर ये लिखा है कि हर बार हम फ्रेश डिजास्टर, हर डिजास्टर को फ्रेश डिजास्टर क्यों बोलते हैं। वो टोटल ये कहना चाह रहा है कि डिजास्टर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। दैट इज व्हाई आंसर शुड बी ए एंड नॉट बी। बी जो है ना वो नैरो कर देता है, बी जो है मेरे स्कोप को नैरो कर देता है। वो बोलता है, बोल रहा है बी अगर टाइटल मार्क कर रहे हो तो वो बोल रहा है ये जो पैसेज है ये बस इस चीज के बारे में कि फ्रेश डिजास्टर्स को कैसे मैनेज करना है। यस, उसने वो बात बोली है कि आप पिछले से लेसन से सीखो, बट उसने ये भी तो बात बोली कि डिजास्टर को मैनेज करने का बेस्ट तरीका प्रिपेयर्डनेस है। तो पैसेज इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। इज दिस ओके? क्लियर? ठीक, सबको समझ में आया? क्लियर। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्लाइड इन द पैसेज? पैसेज में क्या इंप्लाइड नहीं है? ए, पास्ट कैलामिटीज ऑफर अ चांस टू लर्न। मेरे ख्याल से ये तो कोई भी नहीं बोलेगा, ये तो दिया हुआ है साफ साफ, क्योंकि बोला है पिछले से हम कुछ सीखते विकते हैं नहीं, तो ये तो डेफिनेटली दिया हुआ है। ओके। ईच फ्रेश डिजास्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट वन। ये भी दिया हुआ है, लास्ट लाइन में यही बोल रहा है ना, हर फ्रेश डिजास्टर को हम ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं कि ये फर्स्ट वन है। क्वेश्चन पूछा है, बट इन अ वे वो सरकास्टिक क्वेश्चन है। प्रिपेयर्डनेस फॉर कैलामिटीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग देयर इंपैक्ट। ये भी दिया हुआ है, अब प्रिपेयर रह करके करने में एम्फेसिस कर देना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इज इट ओके गाइस? तो नेक्स्ट वाला करो।
Try attempting it. Even if you are finding it difficult, I will explain everything. एक बार आप खुद से attempt करो. Done. I am receiving response only from 1 or 2 people. Everyone, please tell me, have you done the reading part? Okay. Who will explain me what is given? Who will try to explain क्या दिया है? देखो क्वेश्चन है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है लॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर. व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल स्ट्रक्चर? ठीक है, किसी भी पैसेज में मैं हमेशा कहूंगा कि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपको समझना. एक ये समझना कि पैसेज लिखा क्यों गया है, और दूसरा ये समझना कि उस पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अपनी बात किस तरीके से वो रख रहा है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा है क्या, कोई दो चीजों के बीच कंपैरिजन कर रहा है क्या, बहुत सारे लोगों को कोट कर रहा है क्या, करना क्या चाह रहा है. ऑर्गेनाइजेशन. मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी की थीम और मूवी का प्लॉट कैसा था, यही दो चीजें ध्यान रखना होगा. वैसे ही पैसेज में इन दो चीजों का ध्यान रखना है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही लॉजिकल स्ट्रक्चर है. पैसेज को किस लॉजिक से बिल्ड किया गया है, बोलना क्या चाह रहा है, उस जो मेन आइडिया है उसके सपोर्ट में बातों को कैसे रखा है. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. ओके, नाउ वी विल सॉल्व हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. टू सॉल्व द क्वेश्चन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये मेन आइडिया है और उसके सपोर्ट के लिए क्या चीजें लिखी गई है. बस, यानी आपको इसको जो पैसेज है इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है. पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि मेन कंक्लूजन क्या है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इस मेन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया है. क्या किया है को हम बोलते हैं एविडेंस. एविडेंस मतलब होता है सबूत. इस बात तक पहुंचने के लिए इसने किस किस तरीके के सबूत यूज किए हैं, ये मेरे को समझ में आ गया तो मेरे को लॉजिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया. इसके लिए पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन समझ में आना चाहिए. चलो, कौन मेरे को पैसेज एक्सप्लेन करेगा थोड़ा? एनीबडी हु विल ट्राई डूइंग दैट, और मैं खुद करूं, आप नहीं कर पाओगे तो वो भी बताओ. यू विल ट्राई. नोबडी? सो ठीक है, चलो मैं बता देता हूं फिर. ओके, चलो मेन आइडिया तो निकाल के मेरे को बता दो किस चीज के बारे में है. कम से कम उतना तो कर लो, उतना तो बताओ मेरे को. ये पैसेज सर इस चीज के बारे में, वो बता दो किस चीज के बारे में. आपका आंसर उससे आ जाएगा. व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? आई एम आस्किंग व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज. आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज. किस चीज के बारे में.
दिस पैसेज इज रिटन फॉर व्हाट पर्पस? भूल जाओ, आपको अंदर की बातें जितनी समझ में आई नहीं आई, आप बस मेरे को इतना तो बताओ। नहीं मानवी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। ह्यूमन इंटरवेंशन इन स्पीशीज को कब नहीं है, सिर्फ एक के बारे में बात किया है ना, सिर्फ एक के बारे में बात किया है ना, तो क्यों क्यों हम वो करेंगे? नहीं, स्पीशीज भी नहीं। ये बेटा आपको ये पैसेज लिखा गया नहीं, पिकॉक भी नहीं, रन अवे सिलेक्शन समझाने के लिए। ये पैसेज का कंटेंट है रन अवे सिलेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रन अवे सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड टू एक्सप्लेन इट बायोलॉजिस्ट ऑफन साइट द पिकॉक टेल्स एग्जाम्पल। और फिर इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट जो है वो है रन अवे सिलेक्शन, और रन अवे सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, पिकॉक वाला। अब क्या है, अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखोगे तो उसमें इस तरीके की बकवास करते हैं कि बॉस मेन आइडिया क्या होता है जिसके बारे में ज्यादा बात हुई है। तो अब आप देखोगे तो इसमें पिकॉक और पीहेन के बारे में ज्यादा बात हुई, तो आपको लगेगा ये मेन आइडिया था। ये मेन आइडिया थोड़ी है, ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। मेन आइडिया तो ये था कि कॉन्सेप्ट समझाया है। अच्छा, तो ये मेन आइडिया था रन अवे सिलेक्शन को समझाने का, इसका पर्पज है पैसेज लिखने का। उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है? उसको ऑर्गेनाइज ऐसे किया है कि रनअवे सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है और एक एग्जांपल के थ्रू से बताया। ठीक, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस लुक एट द पैसेज। The concept of runaway selection comes from the field of evolutionary biology, and to explain it, biologists most often cite the peacock's tail. That ornamental feature has grown even more flamboyant across the centuries thanks to a simple fact. Ornamental feature किसको बोल रहा है? पिकॉक की टेल को। तो बोल रहे रनअवे सिलेक्शन के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो पिकॉक टेल का एग्जांपल बहुत यूज करते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्नामेंटल फीचर है पिकॉक की टेल, ये और फ्लेम्बोयंट होते जा रहे हैं अक्रॉस सेंचुरीज। फ्लेम्बोयंट का मतलब होता है शोई, और ज्यादा कलरफुल शोई ऐसा होते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है फिर उसको बता रहे हैं, थैंक्स टू अ सिंपल फैक्ट। एक सिंपल सा फैक्ट है जिसकी वजह से ये और शोई होता जा रहा है। पी हेन्स शो अ प्रेफरेंस फॉर लार्ज टेल्ड पिकॉक्स। जो पी हेन्स है उनको लार्ज टेल्ड पिकॉक्स पसंद आते हैं। जब स्पीशीज के अर्लियर डे थे तो ये सेंसिबल चीज थी कि उनको लार्ज टेल पिकॉक्स पसंद आते थे, क्योंकि जो शोई टेल होती है यानी फ्लेम्बोयंट टेल होती है, उससे दिखता है कि जो मेल है यानी पिकॉक है वो हेल्दी है और अपना ख्याल रख सकता है। इसी वजह से वेल फेदर्ड मेल्स, क्योंकि वो प्रेफरेंस होते थे, दे वेर एबल टू ब्रीड एंड पास द अलोंग दैट ट्रेड। तो ये अपना फीचर जो था ये आने वाली जनरेशन को पिकॉक्स पास करते रह गए। नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा अच्छी टेल आने लगी, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट प्रॉब्लम ये हुई कि पिकॉक की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। और इवोल्यूशनिस्ट थ्योरिस्ट इस चीज को कहते हैं बायोलॉजिकल सुसाइड। तो दिस इज एक्चुअली अनदर आइडिया विच ऑथर हैज गिवन, बायोलॉजिकल सुसाइड। तो ये रनअवे सिलेक्शन और बायोलॉजिकल सुसाइड एक ही चीज है एक्चुअली। रनअवे मतलब खुद ही सेलेक्ट करके भाग गए वैसा वाला, ठीक है, दैट काइंड ऑफ आइडिया। बट बोथ द थिंग्स कैन कम इन मेन आइडिया, वो हमें करना नहीं है। हमें अब पैसेज में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ऑथर टू डेवलप द पैसेज लॉजिकल स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड and Sanidhya has already given me the last right answer in the first instance itself. तो बाकी लोग भी बताएं। या 12th का आंसर क्विकली ये होगा क्या? ही इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट एंड डिस्कसेस सिमिलैरिटीज विद अदर कॉन्सेप्ट। इंट्रोड्यूस तो किया है लेकिन किसी और कॉन्सेप्ट से सिमिलैरिटी नहीं किया है, नहीं होगा। ही इंट्रोड्यूसेस एन इशू एंड एक्सप्लेन्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। एक इशू को इंट्रोड्यूस किया और उसके पीछे के लॉजिक को बताया। यहां तो एग्जाम्पल दिया था बट फिर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, आगे देखता हूं। ही इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्लेन्स इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये सही आंसर है क्योंकि इसने यही काम किया है। 12th का सी। 13th का देखो, आप लोग बताओ। The author states, but past certain point, the peacock population began to decline, even as the tails kept getting longer. इसका रीजन दिया हुआ है ना, आपको वो पकड़ना है। बियॉन्ड अ पॉइंट ये प्रॉब्लम होने लगी।
Okay. 13th answer is option number D. One person has given me the right answer. Highlight the detrimental effect of possessing long tails on the existence of the species. Detrimental का मतलब होता है harmful. तो भाई वो क्या बोल रहा है, आप सोचिए ना, वो ये कह रहा था कि शुरू के समय में ये सेंस बनता था, शुरू के समय में ये सेंस बनता था ऐसा करना, क्योंकि एक शोई टेल ये दिखाती थी कि मेल कैन फीड फॉर हिमसेल्फ इटसेल्फ, एक मिनट, मेल कैन फीड फॉर इटसेल्फ, ये यहां पर दिया हुआ है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली ऐसा होने लगा कि ये लोग अपनी ट्रेट आने वाली जनरेशन में पास ऑन करने लगे, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड पिकॉक की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। यार तो ये कॉज एंड इफेक्ट जैसा हुआ ना, ये इसका कॉज हुआ कि वो आप आने वाली जनरेशन में वो पास कर रहे थे और एक चीज समय के बाद पिकॉक की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। उसको ज्यादा एट लेंथ डिस्कस उसने किया नहीं है, बट वो लिखा तो इसी तरीके से कि इसका इफेक्ट, इसी चीज को तो वो बायोलॉजिकल सुसाइड बोल रहा है कि खुद ही ऐसा काम करे जिससे खुद की सुसाइड हो गई। A fate that might well have claimed the peacock if not for human intervention. ये इस चीज से हो सकता है पूरे के पिकॉक की जनरेशन ही का पूरे पिकॉक खत्म हो जाते अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता तो इस चीज को वो बायोलॉजिकल सुसाइड कह रहा है, खुद ही ऐसा काम किए बायोलॉजिकली जिससे अब वो मरने वाले थे। तो उस लॉजिक से भी डी। अब देखते हैं ए क्या है। मेंशन द यूजलेसनेस ऑफ टेल्स। वाओ कितना एक्सट्रीम ऑप्शन है बेटा, ये कभी नहीं होगा। ये क्यों आंसर होगा कि यूजलेसनेस है, टेल्स आर यूजलेस, ऐसा बोला है क्या? यूजलेस है, समथिंग शोई कैन नॉट बी इक्वेटेड टू बीइंग यूजलेस। इतने एक्सट्रीम ऑप्शन कभी नहीं मार्क करना, दिया ही नहीं पैसेज में। हाईलाइट द मिजरी ऑफ लॉन्ग टेल्ड पिकॉक्स। लॉन्ग टेल्ड पिकॉक्स की क्या मिजरी थी, बल्कि इनको तो चूज करते थे, इनकी क्या मिजरी थी? इनको तो मिजरी था ही नहीं, ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। Highlight the misery of long-tailed peacocks. Why misery? They were the preferred partners actually. So this can't be the answer. It is about the species and not peacocks alone. Answer is option number D. Bring forward the naivety. Naivety का मतलब होता है ignorance. फिर से आप अपना मन लगा दिए कि यार ये तो ignorant थे बड़े मेल पार्टनर सेलेक्ट करने में। Got the answer D. Yeah. Any doubt in this? Anyone? Manvi? Selena? Anyone having any doubt? Okay. चलो ये वाला करते हैं, आराम से करना, लॉजिकल है, आराम से करना, दोनों सही करोगे अगर लॉजिक लगाओगे तो।
जी। ओके, डन। डन। ओके, क्या बोल रहा है? The Argentine ant, one of the world's most worst invasive species. Invasive मतलब होता है attacking. One of the world's worst attacking species is disappearing from New Zealand without any human intervention. बोल रहा है ये एक स्पीशीज है जो न्यूजीलैंड से डिसअपियर हो रही है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. The alien ant arrived in New Zealand in 1990 and has since marched across nation's two main islands. उसके बारे में एक बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 1990 में अराइव हुए तो दोनों आइलैंड्स में अब न्यूजीलैंड के दे हैव मार्च्ड. Dealing with the pest was projected to cost New Zealand $68 million per year, perhaps no longer. इस पेस्ट से डील करने के लिए न्यूजीलैंड को इतने पैसे लगने वाले थे, शायद अब ना लगे. बोलने का मतलब वो खत्म हो रहे हैं ना, तो न्यूजीलैंड उनसे डील करने में इतने पैसे लगाने वाला था, अब ये खत्म हो रहे हैं तो उसको नहीं लगेंगे, ये बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं 14th. Which of the following suggests the most likely reason for disappearance of the ant species? Very good, Selena Sanidhya, very good. इनमें से कौन सा सबसे लाइकली रीजन है उनके डिसअपियरेंस का? हिंट आपको दिया हुआ है, दिस इज लॉजिकल. कम ऑन अनमोल, कोई आंसर नहीं आ रहा है. अनमोल, दिलिशा, अमन, ऋषिका, कम ऑन गाइस, आंसर. ओके, दिलिशा का आ गया है, ठीक है. अनमोल आ गया, ठीक है. ऑल राइट, देखो देखो बेटा, एक चीज बताओ, इस एंट के बारे में क्या चीज दी है? ये डिसअपियर हो रहा है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के. बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी ह्यूमन बींग्स ने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप डिसअपियर हो रहे हैं. तो ए कैसे होगा आंसर? न्यू एक्सपेरिमेंटल पेस्टिसाइड्स हैव मेड दिस पॉसिबल. एक्सपेरिमेंट कौन करता है? एक्सपेरिमेंटल पेस्टिसाइड कौन किया होगा? पेस्ट कौन लगाया होगा? ह्यूमन बींग्स. तो ये कैसे आंसर हो सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया पता है? जब ए आंसर बोल रहे वो पेस्ट वर्ड देखे मार्क कर दिए. अनमोल यही किया था क्या? ये बेवकूफी हम कब तक करेंगे? अरे दोनों अलग अलग आइडिया है. ये पेस्ट का मतलब इंसेक्ट है और ये पेस्टिसाइड का मतलब दवाई है. न्यू एक्सपेरिमेंटल पेस्टिसाइड की वजह से हुआ है मतलब ह्यूमंस की वजह से हुआ है, क्योंकि ह्यूमन ही कर सकते हैं ये काम, तो ये तो हो ही नहीं सकता. बी, एक्सीडेंटल स्पिलेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ह्यूमंस के होंगे, नहीं हो सकता. सी, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी विच इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड डिजीज रेजिस्टेंस लेड टू द डिसअपियरेंस. हाँ, ये ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये जेनेटिक है. ये जेनेटिक है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसकी वजह से उनका डिजीज रेजिस्टेंस कम हो गया था, अब डिजीज के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो डिसअपियरेंस होगा ही होगा. तो आंसर है सी. डी तो बिल्कुल इलॉजिकल है. देखो डी क्या बोल रहा है? एमर्जेंस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ अर्जेंटाइन एंट लेड टू देयर डिसअपियरेंस. एक चीज मुझे बताओ, अगर डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज होंगी किसी की भी, मतलब अगर ह्यूमन बींग्स डिजीज के लिए डिजीज को रेजिस्ट करने लग गए तो डिसअपियर क्यों होंगे? डिजीज रेजिस्टेंट बाय इटसेल्फ मींस मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई है. इम्यूनिटी बढ़ गई तो मैं डिसअपियर कैसे हो सकता हूं? तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर. दिस इज इलॉजिकल. इसका जस्ट ऑपोजिट लॉजिक है ना. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके अनमोल, मैंने ए देखा था, आपने पहले सी दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ओके, समझ में आ गया. ठीक. 15th, if the author chooses to write further, which of the following will be the next paragraph deal with? आंसर इसका है, बताओ, ऑप्शन नंबर डी. व्हाट शुड बी द प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शन? क्या करना चाहिए?
वो डिसअपियर हो रहे हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। अच्छा, अब ये भी बड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन है कि क्यों न्यूजीलैंड को एफर्ट नहीं लगाना है, वाई एन एफर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू डील विद दिस एंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों एफर्ट नहीं लगाना है, बट वो तो वैसे ही लिख दिया है ना, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि डिसअपियर हो रहे हैं, तो दैट लॉजिक इज ऑलरेडी गिवन। तो अब वो बताएगा कि क्या करना है। तो ये जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो पहले ही दे दिया है कि उनको एफर्ट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो तो वैसे ही डिसअपियर हो रहे हैं, पैसे खर्च करने वाले थे वो अब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है वो बताएगा आगे। ठीक है, क्यों करने की जरूरत नहीं है वो पहले ही बता चुका है, बिकॉज दे आर डिसअपियरिंग। सो नाउ ही विल टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन दे कैन टेक। इज इट ओके? ट्रिकी क्वेश्चन था ये 15th वाला, बट आई होप समझ में आ गया हो। 14 में भी एक छोटी सी चीज हमें पकड़ना था। हाँ मानवी, बोलो क्या डाउट है? Sir, I wanted to ask if perhaps is a switch word or not. नहीं, परहैप्स इज नॉट अ स्विच वर्ड, इट्स अ सिग्नल वर्ड। शायद है परहैप्स का मतलब, प्रोबेबल। ओके, तो सर whenever in a passage switch word is being used तो उसमें फिर अगर continuation करना है तो वो switch word में ही अपने point of views देगा ना? स्विच वर्ड अगर यूज हुआ है तो उसका मतलब यह है कि पहले जो लिखा है उसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा। परहैप्स इज Okay नॉट अ sir. स्विच वर्ड बाय द वे। सर परहैप्स का मतलब लाइकलीहुड है, चांस है, बट यहां पे वो उस सेंस में नहीं यूज किया बेटा। तुम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मत देखो। हम ऐसा बोलते हैं ना, शायद अब करने की जरूरत ना हो। जब आप ऐसा बोल रहे हो मतलब कुछ हो चुका है विच इज श्योर, बट आप ऐसे उसको टोन में वैसे बोल रहे हो। ठीक है, सो इट इज रिटन इन दैट वे। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही बता चुका है कि क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही मर रहे हैं तो पैसे क्यों खर्च करेगा। तो ये बताएगा कि क्या करेगा। इज इट ओके? Yes sir. इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपका डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर वापस मत आना, मैं रुका हूं आप 10 सेकेंड। No sir, no doubt. ठीक है, चलो अब ये पैसेज 1 करेंगे अपन। ठीक है, टेक 5 minutes टाइम एंड सॉल्व इट।
ओके डन। देखते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, फिर पैसेज की जरूरत होगी तो करेंगे। एक बार देखते हैं कि आपके खुद के कितने सही होते हैं। ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट प्राइमरी पर्पस, फिर से बोल रहा हूं बेटा, प्राइमरी पर्पस आ गया है। और प्राइमरी पर्पस यानी किस चीज के बारे में, और ऑथर ने उस चीज के बारे में क्या बोला है। बताओ आंसर 16th का। कुछ भी एक्सट्रीम चीज नहीं मार्क करना। किसी का भी सही नहीं है। प्राइमरली क्या बात बोला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू हाईलाइट द लैक ऑफ फ्रेमवर्क इन डीलिंग विथ होस्टेज सिचुएशन इन माओइस्ट बेल्ट। वो पूरे पैसेज में यही बता रहा है। कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि माओइस्ट बेल्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में। उसके बारे में क्या बोल रहा है? उसके बारे में वो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इससे डील करने का। हाँ, आप बोल सकते हो तरीका नहीं है तो फिर जरूरत है तरीके की, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस तो वो हाईलाइट कर रहा है। ये आगे जाकर के बोल सकता है, बोले कि मेरी ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। सो ऑलवेज डोंट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन। हमें बड़ा अच्छा टेम्पटिंग लगता है कि हमें जरूरत है, ऐसी टोन वो यूज भी नहीं किया कि हमें जरूरत है। वो सिर्फ ये बोल रहा है हमारे पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं। देखो कहां से, इंडिया इज देयर टू फॉर्मुलेट, कितनी जगह यही बात बोला है। ठीक, ओके। उसके बाद ये वाली बात में, यहां वाले पैराग्राफ में तो इसने बोला है कि हम टेररिज्म को डील करने के लिए तो क्लियर, टेररिस्ट से डील करने के लिए हम फिर भी बहुत सी चीजें करते, बट माओइस्ट बेल्ट पे डील करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया देख करके ऐसा लगता है कि रेड टेरर पे सॉफ्ट हो गया, रेड टेररिस्ट माओइज्म पे सॉफ्ट हो गया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और बोल रहे बट ये तो ज्यादा बड़ा हेडेक है इस्लामिक टेररिज्म से। ठीक, उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में फिर से वही बात बोल रहा है, लैक ऑफ कंसेंसस है ना, कोई नेशनल अप्रोच है ही नहीं कि माओइस्ट के साथ कैसे डील करना है, और सारी चीजें इंडिविजुअल स्टेट्स पे छोड़ दी गई, और इंडिविजुअल स्टेट्स अपने अलग अलग तरीके से डील करते हैं जो कि ज्यादा डेंजरस है। सेंटर और स्टेट्स अभी तक के सिंक में काम नहीं करते। तो ये क्या बोल रहा है? पूरी जगह बोल रहा है हमारे पास कोई तरीका नहीं है। दैट इज व्हाई आंसर इज ए। Although this is close, you can be tempted that we need to establish the framework, but he has so far not said this. आप सिर्फ ये बोल रहे हो, जैसे कि मैं क्लास में बोल रहा हूं, आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप लोग मेहनत नहीं करते हो। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है बोलना कि आप मेहनत नहीं करते हो। हाँ, यू कैन से आगे जाकर के मैं यही बोलूंगा कि करना चाहिए, बट अभी तक के नहीं बोला है। दिस इज इट। Got it? Please don't look beyond what is mentioned. You will commit these kind of mistakes again. ठीक है, ये जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी, कोई बोल रहा था, डी मार्क किए थे बहुत से लोग कि ऑटोनॉमस बॉडी की जरूरत है। बेटा आप क्वेश्चन समझो ना। आप लोग मेरे को क्या बता रहे हो पता है? बी और डी मार्क कर रहे हो तो करना क्या चाहिए? आपसे पूछा यह है कि पैसे लिखा क्यों गया है। देयर इज अ डिफरेंस। English RC of the exams needs clarity in what is being asked. Simple. 17. It can be inferred that reference to Israeli citizen has been made to. तुक्का मतलब आराम से मार्क करना। क्यों ये रेफरेंस दिया गया है इजराइल वाला? मेरे को लगता है सब गलत करोगे ये। फिर से गलत, ये नहीं है। अर्ज इंडियन सिटीजन टू सेक्रीफाइस देयर एब्डक्टेड रिलेटिव्स फॉर द लार्जर गुड ऑफ द नेशन। क्या एक्सट्रीम बात कर रहे हो आप? ये बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन को बोल रहा है कि अपने एब्डक्टेड रिलेटिव्स को मरने दो नेशन के भले के लिए। अरे बाबा, पैसेज ये नेशन के भले के लिए नहीं लिखा है, पैसेज यहाँ पर टेरर ग्रुप्स और इनके लिए लिखा है। तो व्हाई, व्हाट डू वी मीन बाय लार्जर गुड ऑफ द नेशन? दिस इज नॉट टॉक्ड अबाउट। अगेन कमिटिंग द सेम मिस्टेक।
पूरा स्कोप ही चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर टेरर ग्रुप और माओविस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लार्जर गुड ऑफ द नेशन। लेट अस गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। Larger good of the nation can vary as per the definition. I will stick to the passage only. Answer is 2. Indicate that India needs to take a tougher approach. ये इसकी थीम है कि इंडिया को टफ अप्रोच लेना चाहिए। इंडिया को टफ अप्रोच लेना चाहिए, जैसे कि इजराइल करता है। अगर सिटीजन्स टेरर ग्रुप से डील करने के लिए सिटीजन्स को बोलता है आप रेडी रहो सेक्रीफाइस करने के लिए, अच्छा रेडी रहो सेक्रीफाइस करने के लिए बोला, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एकदम कर ही दिया है जाकर। बी रेडी इफ दैट हैपेंस। मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट, चेंज कर दे रहे हो कॉन्टेक्स्ट को, ठीक। 18th ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ के करना। ऑल द 3 क्वेश्चंस आर गुड। According to the information in the passage, it can be inferred that Sharma's remarks has been criticized. शर्मा ने क्या बोला था, उसके रिमार्क को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? शर्मा ने ये बोला था कि वॉरलाइक सिचुएशन में ऐसा होता रहता है। कैसा होता रहता है, क्या हुआ था जिसको बोल रहा है वो ऐसा होता रहता है? किस चीज के बारे में उसने वो स्टेटमेंट दिया था कि वॉरलाइक सिचुएशन में ऐसा होता रहता है? Right. So answer is option number B. It conveys that he is justifying the abduction. क्या हुआ था वहां पर? एबडक्शन हुआ था ना, उसको छुड़वाने जा रहे थे, तो बीडी शर्मा बोल रहा है पोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन में ऐसा तो होता है। तो इसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है वॉर जैसी सिचुएशन ऐसा हो रहा है। ये तो कुछ होगा ही नहीं। इसको जो मार्क करेगा वो सिर्फ वॉर लाइक वर्ड देख के मार्क कर रहा है, आइडिया ही मैच नहीं कर रहा है। हेलो हेलो guys, is my voice audible to you all? Thank you. Okay. So 18th clear? ठीक है, चलो ये वाला पैसेज करते हैं। ये रिलेटिवली इजी है, मतलब क्वेश्चंस इसके, तो जल्दी से करते हैं।
ओके डन, हो गया। ओके चलो, तो इजी है। हिमालय के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है, और एक क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इस वजह से मैं डायरेक्टली किस चीज के बारे में वो नहीं बता रहा हूँ। आई विल लाइक टू लिसन फ्रॉम यू, बट 19th आई थिंक एवरीबडी शुड गेट राइट। इट इज डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, which of the following has not been mentioned as an environmental concern related to Himalayas? Directly given in the passage, this everybody should get right. Yes, I've got 4 answers, all 4 are right. दिया, ये तो दिया हुआ है, एक्सेलरेटेड फॉरेस्ट लॉस दिया तो है। सम ऑफ द सीरियस इश्यूज, पहला इशू ये दिया है, दूसरा सॉइल इरोजन दिया है, ये सब इशू दिए हैं। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी कहाँ दिया है? आप क्वेश्चन तो ठीक से पढ़े थे ना, हैज नॉट बीन पूछा है, ठीक है। तो बी इज नॉट गिवन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एन ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोटेक्टिंग द हिमालयाज इज, आराम से, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है, हिमालय को प्रोटेक्ट करने के में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? I have got 2 answers, both are wrong. This answer shows कि हमें पैसेज में चीजें कितनी समझ में आती है। Come on, सानिध्य, waiting for your response. डी भी कर दो। आप लोग बोल रहे हो आंसर बी, गलत है। क्यों गलत है? ये बोल क्या रहा है? पैसेज में क्या बोला है? फिर से आप लोग वर्ड्स को मैच करने गए हो। थैंक्स टू शेयर इनएक्सेसिबिलिटी, अच्छा इनएक्सेसिबल है, ओके बेटा, ये पॉजिटिव सेंस में लिखा है। पैसेज में बोल रहा है थैंक्स टू शेयर इनएक्सेसिबिलिटी दिस रिमोट एंड डिफिकल्ट लैंडस्केप हैज मोस्टली एस्केप्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मिंग सिस्टम। ये तो पॉजिटिव वे में लिखा है। बोल रहा है हिमालय क्योंकि इनएक्सेसिबल है, अच्छी बात है, थैंक्स टू इट्स इनएक्सेसिबिलिटी, ये अभी तक के इंडस्ट्रियल फार्मिंग सिस्टम के इल इफेक्ट से बचे हुए हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं होता है। ये अच्छी चीज लिखा है, और आप मार्क कर रहे हो कि वो एक्सेसिबल नहीं है, इस वजह से सपोर्ट सिस्टम नहीं बना पाते। किधर सपोर्ट सिस्टम दिया है? किधर दिया है? नॉट गिवन। आंसर इज ए, द लैक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द टारगेट रीजन फॉर प्रोटेक्शन। दिया तो है, ये दिया हुआ है। इंडिया फॉर, ये देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें वापस जाऊंगा, ये प्रॉब्लम बता रहा है। ये प्रॉब्लम थी। द चैलेंज इज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प देम अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत है। आप दो चीजों को मिक्स कर दिए थे, वो पैराग्राफ में कहीं और कुछ दिया था, यहाँ कुछ और दिया था, वो पॉजिटिव बात कर रहा था, आपने मिक्स कर दिया। and yet data that can aid the conservation of biodiversity are far from comprehensive। बोल रहा है हमें सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं है। इंडिया ने एक्नॉलेज किया है द टारगेट रीजन फॉर प्रोटेक्शन एट द लेवल ऑफ जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप इज येट टू बी कंप्लीटेड। इंडिया को इन सब चीजों का डेटा ही नहीं है, इस टास्क को हम लेट नहीं कर सकते, यानी इसका कंसर्न ये है। बी कंसर्न था ही नहीं, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हो कि यूएन से हमें फंडिंग चाहिए? हाँ, नहीं होगा। 21, ये भी ट्रिकी है थोड़ा सा, बट मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग 20 गलत नहीं करते, उतना तो समझ में आना था। या 21 वेरी गुड, सेलेना का सही है। अभी एक ही आंसर आया है, बाकी लोग बताएं पैसेज किस बारे में।
फिर से ज्यादा देखने ये मत देखने चले जाना कि ज्यादा बार कौन सा वर्ड यूज किया है। डेलिशा एंड सेलेना दो लोगों का सही है आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट चेंज इन हिमालयस। इसके बारे में पैसेज है, नॉट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, बट दीज आर यूज्ड एज एन एग्जांपल कि ये प्रॉब्लम है। इट इज प्राइमरली अबाउट क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर सोर्स ऑफ वरी। दिस प्राइमरली अबाउट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए क्या करना है उस बारे में। ठीक है, सो वी हैव डन 2 वेरी गुड पैसेजेस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन कंटेंट। क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छी थी, इससे डिफिकल्ट आपको किसी एग्जाम में नहीं आएगा। तो व्हाटएवर वी हैव डन टुडे, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सो वी स्टॉप हियर एंड यू कैन लीव। एक मानवी, तुम्हारे कुछ डाउट्स थे तो वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा जो तुमने मेरे को पहले भेजे थे। बाकी लोग जा सकते हैं, और किसी को डाउट इस शीट से है तो वो जरूर रुक जाए। ठीक, तो मानवी ये तुम्हारा क्वेश्चन था एक, है ना? ये तो बहुत इजी है। इंटेलिजेंट डिबेट्स, ये क्या बोल रहा है? इन अ बिट टू बूस्ट व्यूअरशिप, न्यू प्रोग्राम्स ऑफन बिकम मोर कंट्रोवर्शियल देन द न्यूज दे आर कवरिंग। व्यूअरशिप को बूस्ट करने के चक्कर में न्यूज प्रोग्राम जो है ना, वो कंट्रोवर्शियल ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं, ना कि न्यूज, सही न्यूज देते हैं। उनका पर्पस है व्यूअरशिप बूस्ट करना। न्यूज प्रोग्राम often become more controversial than the news they are covering. न्यूज के बारे में ध्यान नहीं रहता, कंट्रोवर्सी में ध्यान रहता है। इंटेलिजेंट डिबेट मेक्स वे फॉर स्ट्राइडेंट राइवल बैशिंग। बोल रहा है इंटेलिजेंट डिबेट तो नहीं होती है, बल्कि इंटेलिजेंट डिबेट के बदले राइवल को बैश करते हैं। जो उनका कॉम्पिटिटर है, जो सामने बहस करना आता है, उसको बुरा भला कहते हैं, और इस वजह से हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं पाता। सबसे पहला विक्टिम इसका रहता है हेल्दी डिस्कशन। डन? ओके सर, यस सर। अब आ जाते हैं, वो तुमने जो शीट भेजी थी, देखो वो यार वो कार्टून्स वगैरह मेरे को मत भेजा करो, वो मेरे को भी नहीं समझ में आते, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा, ठीक है, 1 मिनट, वो भी मैं खोलता हूँ एक डॉक्यूमेंट। उसमें तुम्हारे को सेम तरीके के क्वेश्चंस में ही डाउट है, तो वो कुछ ऐसे मेरे ख्याल से टोटल मिलाकर के 4-5 ही डाउट्स हैं, बट वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, है ना? यस सर। 1 मिनट में शेयर कर रहा हूं। हाँ, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें मच में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मच के साथ क्या लगेगा। हैज लगेगा ना यार, मच हैज बीन सेड, इससे करना है। मच हैज बीन, मतलब आप ये देखो, न्यूज को किस सेंस में बोलोगे? न्यूज हैव थोड़ी ना बोलोगे। ठीक है, वो सेड नहीं, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के उस पे जाएगा। मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स, तो ये इसके हिसाब से हैज रहेगा। नेट पे देखोगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ आंसर दिया हो, तो मुझे नहीं पता, बट ये सही आंसर तुमने किया है, हैज ही है। मच हैव बीन सेड तो बोलोगे ही नहीं। ठीक है, सेकंड भी तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव, सही है, क्या प्रॉब्लम है? सर उसमें जैसे क्लास में आपने एक बार बोला था ऑफ द के बाद जो आएगा उसके हिसाब से लगता है, लेकिन अगर वन ऑफ द बुक्स लिखा है तो तब अलग लगेगा। तो इसमें मुझे कलेक्टिव नाउन के ऊपर डाउट हो रहा था। कौन सा कलेक्टिव नाउन? कोई सा है ही नहीं इसमें। सोल्जर्स थोड़ी ना कलेक्टिव नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल। एक यूनिट बन गया, हाँ, एक यूनिट बन गया, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, जैसे कि आप अ पेयर ऑफ सीजर्स बता रहे ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। वो सीजर्स बस के लिए यूज होता है, क्योंकि सीजर, कुछ भी चीज को कंफ्यूज मत करो। सीजर्स क्योंकि दो चीजें मिलके एक बनाती हैं, उसके 2 भाग रहते हैं ना सीजर्स के, उसको स्क्रू से लगा हुआ होता है। तो सोल्जर्स तो अलग चीज है, ये तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे है। इसमें कोई कौन सा कलेक्टिव नाउन आया? कोई सा नहीं आया। ऑफ के बाद जो चीज है वो प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए हैव लगेगा। ठीक है, यस सर। तो ये इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन थे तुम्हारे। जैसे फोर्थ भी यही है, अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, ऑफ है, सीरीज है,
ऑफ के बाद सेमिनार्स आ रहा है जो प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए वर्ब सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सर ऊपर में शी के साथ नीड्स नहीं हाँ लगेगा इसमें आ ना? रहे हैं, ये ठीक हुए। पहले इस तरीके के यस पूरे सर, डाउट देख लेते तुम्हारे ऑफ ऑफ वाले यस जो सर, है ना, फिर उसमें आएंगे। ये भी सेम हुआ, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस सर। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑल मीन्स पूरे पूरे आ गए, जैसे ऑल बॉयज आ जाते हैं ना, तो वैसे। ठीक है, ओके सर। ये सिक्स्थ वाला देखते हैं। अच्छा ये भी अलग रूल है, अभी इसमें आएंगे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हो A गया, सेम lot है। of students. Yes sir. ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से अब ये ऑफ वाले क्लियर है ना। अब ये इसमें आ जाते हैं थर्ड में। ओके, अब तुम क्या कर रही हो, तुम एक बेसिक गलती इसमें ये कर रही हो, ये जो नीड है ना, ये यहाँ पे मॉडल वर्ब के जैसे यूज हुआ है ना। व्हाट आर मॉडल वर्ब? ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहां पर जैसे यूज हुआ है। मॉडल वर्ब होते हैं शुड, शैल, मे, माइट, मतलब जो प्रोबेबिलिटी बताते हैं किसी चीज की। ऐसा हो सकता है, इट माइट हैपन, ऐसा होगा, इट शुड हैपन। तो ये वाले जो वर्ब्स होते हैं ना, इसके साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं लगाना होता है। तो ये जो नीड यहां पर यूज हुआ, ये प्रोबेबिलिटी वाइज, प्रोबेबिलिटी वाइज मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तुम्हें ऐसे करना होगा, ये वैसा वाला नीड है। अगर अगर ये बाद में होता, जैसे ये नहीं होता, तो फिर वो अलग अलग होता। ये यहाँ पे शुड शैल जैसा यूज हुआ है, तो इनके साथ कोई एग्रीमेंट वाला रूल नहीं है। वो रूल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ होता है। ठीक है, Okay sir. Yes वो sir. नॉट लग गया है ना, नॉट लगा है, इस वजह से इसको मॉडल वर्ब बोल रहे हैं। ठीक, शी नीड टू टेक भी Yes sir. होता, शी नीड्स टू टेक नहीं होता, शी नीड टू टेक होता, क्योंकि ये यहाँ पे मॉडल वर्ब के जैसे हुआ। राइट, Yes sir. ओके, अब आ जाते हैं इधर यू और आई। एक मैं सबसे बेसिक चीज बताया था क्लास शुरू होने से पहले ही, कि फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट रूल नहीं होते हैं। तो क्यों इसको कर रहे हो? आई है ना, आई के साथ हमेशा आई टेक ही लगेगा, वैसे ही लगा, आई टेक्स कभी नहीं लगता। तो ये आई और Yes ही, sir. आई और इसके साथ तो यूज होगा ही नहीं, तो इसलिए जो तुम्हारा डाउट है वो वहीं पर हो गया कि भाई फर्स्ट पर्सन है आई, उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब के तो रूल होल्ड करेंगे ही नहीं। Yes sir. सर वो फर्स्ट पर्सन का रूल मुझे याद था, मुझे ये पूछना था कि यही विल शाल शुड में चेंज हो जाते हैं कि नहीं, तो वो आपने बता दिया ऊपर मॉडल हाँ, वर्ब्स का। ओके ओके ठीक है। और मेरे ख्याल से हाँ नाइन्थ ठीक है, ये अलॉन्ग विद जैसा ही है, विथ हिज मेंबर्स है, तो ओके विथ हिज सर। मेंबर्स इज नॉट द मेन थिंग, वो अलॉन्ग विद जैसे ही है। ओके सर। ठीक है, आई डांस एंड ही सिंग्स, क्या है ये आई डांस? वो फिर से फर्स्ट पर्सन वाला हो गया ना, आई, टेंथ। तो फर्स्ट पर्सन वाला है तो उसमें फिर डांसेस और ये क्यों आएगा, आए वो फिर से वही रूल हो गया, फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट वर्ब के रूल होल्ड ही नहीं करते। ठीक है, और सर डांस इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि सिंग्स प्रेजेंट टेंस में है। डांस इसलिए नहीं आएगा क्यों सिंग्स, मतलब नहीं समझा सर, नहीं। डांस पास्ट टेंस वाला अच्छा डांस, वो, हाँ हाँ हाँ, तो ये सिंग्स है इसलिए नहीं हाँ आएगा। ऑब्वियसली, हाँ वो तो है। ठीक है, ठीक है, द लॉयर एंड द असिस्टेंट एंटर टुगेदर। हाँ, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं। सर ये उसमें आपने सेकंड वर्ड में द से सेपरेशन करके बताया था ना? हाँ, तो ये दो अलग अलग लोग हैं ना, लॉयर है, असिस्टेंट, दो अलग अलग लोग हैं, इस वजह से प्लूरल हो गया, तो एंटर आएगा प्लूरल वाला फॉर्म। तो जैसे कि ठीक आप है, उसमें डांसर सिंगर के एग्जांपल दे रहे थे, टीचर स्टूडेंट के दे रहे थे, तो मेरे को और एग्जांपल्स ऐसे जानने थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्मिंग कि ये दोनों के हाँ कॉम्बिनेशन वो ठीक है, इससे सही मैच किया, करेंगे। सही किया। ठीक है, ये तो वही हो गया, सेवरल अटेम्प्ट्स, यानी अटेम्प्ट्स है, प्लूरल है, तो इस वजह से सही लगा है। मेरे ख्याल से हो गया, यही थे।
दिस सेट ऑफ क्वेश्चन से भी सेम 12th के जैसा ही है। बाय दीज चूज आर, नहीं तो ये सभी के आर जो है वो क्वेश्चन से ज्यादा मैच करेगा। आर जो है वो क्वेश्चंस के हिसाब से लगा है, दीज नहीं भी होता, क्वेश्चंस बस होता, क्वेश्चंस आर प्रिटी इजी होगा ना। वो दीज सेट होता या नहीं होता वो अलग है, वो दीज जो है वो सेट को रेफर कर रहा है, क्वेश्चंस को नहीं। और आर जो है वो क्वेश्चंस के हिसाब से लगाइए, दीज के हिसाब से नहीं। यस सर। ठीक है। The panel of judges has sentenced him to death. Didn't understand panel. Choose has a panel of judges a unit में। या panel of judges मतलब एक collective noun हो गया है यहाँ पे, panel पूरा, और उन्होंने उसको डेथ में सेंटेंस किया, मतलब एक डिसीजन लिया है, तो इस वजह से एक यूनिट के तौर पे ट्रीट करना है। सर जैसे कि आपने लास्ट क्लास में जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हुई थी, तो उसमें आपने ज्यूरी और उसको बताया था कि अगर वो ब्रेक हो जाता है, तो मुझे तो लगा कि इसमें ब्रेक पैनल कहाँ ऑफ हो रहा जजेस है? ब्रेक कर रहा है कि नहीं। हाँ नहीं हो वही रहा है ना इसमें ब्रेक। ब्रेक हो रहा है। ठीक, ब्रेक नहीं हो रहा है इसमें। ओके सर। Either of the two candidates is eligible होगा बेटा, ये 17th गलत है, इसका इज होगा, क्योंकि ईदर ऑफ द टू में मतलब दोनों में से कोई एक एलिजिबल है। मैंने 2 कैंडिडेट्स देख के नहीं नहीं, ईदर लग गया मतलब ईदर और नीदर नॉर वाला रूल है। ठीक है, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक के लिए एलिजिबल है बोल रहा है वो, तो इज लगेगा उसमें। मैनी अ मेन, मैनी अ मेन मतलब प्लूरल फॉर्म लगेगा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैनी अ मेन, मैनी मैन की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है ना, कि यही है इसमें, यही वाला नो लगा? सर यही है, मैनी अ मैन ही था उसमें साइड पे। इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कुछ तो इसका एक्सेप्शन था मेरे को जितना याद आ रहा है, और बड़ा कम यूज होता है ये वर्ड, तो एक मिनट फिर भी। सर 18th मेरा सही है। His works are appreciable, हाँ ठीक है, वो उस फॉर्म में यूज हुआ है, वो ठीक है। ओके। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर सिंगुलर ही आना चाहिए, क्योंकि MAN है, इसलिए मैं तुमसे स्पेलिंग पूछ रहा हूं। अगर ये सिंगुलर है मैनी या मैन, तो ये हैज ही होना चाहिए, या मतलब सिंगुलर फॉर्म लगेगा। ठीक है, हाँ, बट ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैनी का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब व्हाट डज इट यस सिग्निफाई। सर। तो मेरे को थोड़ा सा तुम इसमें दो टाइम में, थोड़ा सा सर्च करता हूँ इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है यहाँ। ठीक है सर मैं वो गूगल की साइट फिर से आई विल ट्राई टू सर्च, और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज ठीक है, देती मेरे हूँ को कि एक बार कैसे लिंक भी लिखा है। भेजना, मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके चलो सर। ओके, थैंक यू सर। बाय।